का हेल्थ फिजिकल एंड योगा एजुकेशन। ये आप लोगों का ऑप्शनल होता है, मीन्स ये आप लोग चूज करते हो किसी बच्चे का हेल्थ एजुकेशन एंड एक्सप्लेन इट्स ऑब्जेक्टिव एंड एम्स। ऑब्जेक्टिव एंड एम्स कि हेल्थ एजुकेशन क्या है, कि ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है पेपर के अंदर कि हेल्थ एजुकेशन क्या है, क्योंकि सब्जेक्ट ही ये है। और उसी के एम्स, उसके उद्देश्य और लक्ष्य आप लोगों को बताने हैं कि इसके क्या उद्देश्य है, हेल्थ एजुकेशन का मतलब क्या होता है और हम लोग हेल्थ एजुकेशन क्यों देते हैं, उद्देश्य क्या है। एजुकेशन के अगर बारे में पढ़े तो हेल्थ एजुकेशन क्या होता है, आपको अपनी हेल्थ के बारे में एजुकेट करना, राइट। और वो सिर्फ एक इंडिविजुअल के लिए नहीं होता है कि ये एक व्यक्ति है, हम लोग इसी को ही गाइड कर रहे हैं इसके हेल्थ के बारे में, नहीं, हम लोग एक इंडिविजुअल को नहीं, हम एक पूरी ग्रुप को, एक सभी स्टूडेंट्स को यहाँ से एजुकेशन दे रहे हैं कि हेल्थ क्या होती है, हेल्थ को मेंटेन करना कितना इंपॉर्टेंट है। अगर आपने कहावत सुनी होगी कि अगर आपका शरीर है तो आप लोग कुछ कर सकते हैं, आप लोग जॉब भी कर सकते हैं, पैसे भी कमा सकते हैं, काम भी कर सकते हैं। खुद का शरीर ही नहीं है तो आप लोगों का जो भी पैसा है आपके शरीर पर ही लगेगा, उसको ही सही करने में लगे रहना। तो हम लोग नॉलेज जो देते हैं एक इंडिविजुअल और एक पूरे ग्रुप को चेंज करने की कोशिश करते हैं कि वो अपनी हेल्थ को लेके थोड़ा सा सीरियस रहें, कि आपके लिए हेल्थ कितना इंपॉर्टेंट है उसके बारे में नॉलेज प्रोवाइड करना, दैट इज हेल्थ एजुकेशन। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, हेल्थ एजुकेशन कहते हैं, ठीक है। अब देखो हेल्थ एजुकेशन थियरिटिकली भी दी जा सकती है कि आपको थियरी मैंने बता दी कि ये चीजें होती है, और आपको प्रैक्टिकली भी दे सकते हैं कि हम लोग उसको जैसे कि योगा करते हैं, हम लोग अपने हेल्थ को कैसे ठीक रख सकते हैं, वो प्रैक्टिकल आप लोगों को बताया जा सकता है। नॉलेज हम लोग कैसे भी तरीके से हम लोग प्रोवाइड कर सकते हैं। तो जितने भी एक्सपीरियंसेस होते हैं आप लोगों के आसपास के जगह पर आपको एक्सपीरियंस मिलता है कि कौन सी चीज आप लोग खा रहे हो, किस चीज से आप लोग बीमार पड़ रहे हो, कौन सी चीज आपकी हेल्थ को सूट कर रही है, तो वो जो एक्सपीरियंसेस हैं वो आप लोगों के अंदर यहाँ से फेवरेबल हैबिट्स चेंज करेगा, आपकी आदत चेंज करेगा, आपका एटीट्यूड के अंदर चेंजेस लेकर आएगा, एंड साथ ही में एक कम्युनिटी एंड सोशल हेल्थ को मेंटेन करेगा। तो सिंपल सी टर्म में आपको हेल्थ एजुकेशन के बारे में इतना ध्यान रखना है कि नॉलेज प्रोवाइड करना है कि इंडिविजुअल एंड एक ग्रुप को उसके हेल्थ के बारे में, उसी को हम लोग हेल्थ एजुकेशन कहते हैं। अब इसके अगर ऑब्जेक्टिव्स की मैं बात करूं, इसके लक्ष्यों की मैं अगर बात करूं तो इसका लक्ष्य क्या होता है, देखिए, टू मेंटेन हेल्दी इन्वायरमेंट इन स्कूल। हम स्कूल में जब एजुकेशन बच्चों को दे रहे हैं, फिजिकल एजुकेशन भी होता होगा आप लोगों का, जिसमें गेम्स आपके बॉडी को फिट कराना, योगा क्लासेस भी होती होंगी, तो ये क्यों कराई जा रही है, ये इसलिए कराई जा रही है जिससे कि आपको हेल्दी इन्वायरमेंट मिले स्कूल के अंदर। स्कूल के अंदर आप लोग अपनी हेल्थ को लेके थोड़ा सा सीरियस रहो, आगे जाके भी जंक फूड नहीं खाना है, आपको बाहर का खाना इतना नहीं कंज्यूम करना है जिससे कि आपकी हेल्थ बीमार पड़े। तो आपको अगर हेल्थ एजुकेशन दी जा रही है तो स्कूल के अंदर हेल्दी इन्वायरमेंट को मेंटेन करने के लिए दी जा रही है। प्रमोटिंग डिजायरेबल हेल्थ हैबिट्स, जैसे कि आप लोग स्कूल के अंदर योगा आसन करते हो, फिजिकल एजुकेशन, भागते हो, ऊपर नीचे आप लोग जाते हो, तो आप लोगों की बॉडी वर्क करती रहती है, तो आपकी हेल्थ हैबिट्स को मेंटेन करने में, उसको बढ़ाने में, उसको एक हैबिट आदत में डालने के लिए इसलिए आपको हेल्थ एजुकेशन दी जाती है। अब देखो, अगर आप लोगों को बोला जाएगा डेली कि जंक फूड नहीं खाना है, नहीं खाना है, आप लोगों को किसी के जुकाम या फिर कफ एंड कोल्ड हो रहा है तो वो मास्क लगा के करिए, क्योंकि वो कम्युनिकेबल होता है। तो ऐसी चीजें आप लोगों को सिखाई जाएंगी तो वो आप लोगों की हैबिट बन जाएगी, आप लोगों की उस चीज की आदत बन जाएगी, ठीक है। टू एग्जामिन हेल्थ फिजिकल डिसीजेस, कि अब देखो कोई भी बच्चों के कोई बीमार ज्यादा होता रहता है तो उसको एक रीजन होता है, या तो वो अच्छा फूड कंज्यूम नहीं कर रहा है, या पानी सही नहीं है, या फिर वो ज्यादा गंदगी में रहता है, आसपास की जगह उसकी बहुत डर्टी है, बिल्कुल यहाँ पे कभी कहीं कूड़ा पड़ा है, कभी कुछ, वो बिल्कुल मेंटेन है, साफ सफाई नहीं रखता है, तो उससे होगा क्या, डिसीजेस होगा उसकी बॉडी में। तो बच्चे की बॉडी के अंदर डिसीज को, बीमारी को एग्जामिन करते
करता है ये, एंड एफर्ट्स लगाता है, कोशिश करता है कि उन डिसीजेस को रोका कैसे जा सकता है जिससे कि दूसरे बच्चों में प्रभाव ना पड़े। अब कोई बीमारी हमारे अंदर हो गई है, फीवर हो जाता है, कोल्ड कफ हो जाता है, तो उसको कैसे रोक सकते हैं, हम लोगों को पता चल गया है, पर उसको रोक कैसे सकते हैं इसकी हम लोग कोशिश करते हैं। टू प्रोवाइड नॉलेज ऑफ फर्स्ट एड, क्या लिखा है, टू प्रोवाइड द नॉलेज फॉर फर्स्ट एड, कि अब किसी के चोट लग जाए, कोई गिर जाए तो आप क्या करोगे, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या रहेगी कि भाई उसकी यहाँ पे मरहम पट्टी कर दो, उसको फर्स्ट एड प्रोवाइड कर दो। तो इसका कहने का मतलब है यहाँ से नॉलेज प्रोवाइड करता है कि फर्स्ट एड कैसे दिया जाता है। मेरे स्कूल में तो सेमिनार्स भी कंडक्ट होते थे, वर्कशॉप भी होती थी कि अगर किसी के अटैक आ गया है या कोई बेहोश हो गया है, फेंट हो गया है, तो उसको कैसे सही करना है, उसके साथ कैसे डील करना है, ये सारी चीजें सिखाई जाती थी स्कूल के अंदर, आपने भी सीखी होंगी। टू मेंटेन नॉर्म्स ऑफ गुड हेल्थ, स्कूल के अंदर हेल्थ एजुकेशन इसलिए देते हैं जिससे कि बच्चों की अच्छी हेल्थ रहे, क्योंकि बच्चा वहां से बहुत कुछ सीखता है। तो उन बच्चों की एक अच्छी हेल्थ को मेंटेन करने के लिए कुछ नॉर्म्स बना देते हैं कि कोई भी कूड़ा यहाँ पे नहीं डालेगा, वहां पे डस्टबिन है उस पर थ्रो करेगा, राइट, सब हैंकी लेकर आएंगे अपना, आपके पास सबके पास हैंकरचीफ होना चाहिए। तो ये सारी कुछ गुड हैबिट्स हैं जो कि वो मेंटेन करने की कोशिश करते हैं। टू टेक क्यूरेटिव मेजर्स, अगर कोई चीज किसी बच्चे को कोई भी बीमारी है तो उसको रोकने के लिए कुछ मेजर्स स्कूल के अंदर भी लिए जाते हैं जिससे कि बच्चा भी उसको देखे और सीखे और आगे अपने घर पर भी बताए। उस जैसे कि कोविड हुआ था तो सबको लिए बोला गया था ना कि मास्क लगाना है कि आपसे दूसरे तक ना फैले, तो वो क्यूरेटिव उसको रोकने के लिए मेजर्स लिए गए थे, क्यूरेटिव मेजर्स लिए गए थे। प्रिवेंशन फ्रॉम कम्युनिकेबल डिसीज, अब जैसे कि कोविड था वो कम्युनिकेबल डिसीज था, एक दूसरे से फैल रहा था, तो उसको रोकने के लिए यहाँ से कम्युनिकेबल डिसीज को रोकने के लिए ये प्रोवाइड की जाती है एजुकेशन। प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट हेल्थ एंड हाइजीन, भाई आप लोगों का शरीर है, आप लोगों की अगर हेल्थ अच्छी है तो हेल्थ इज द वेल्थ, अगर आपने ये एक फ्रेज सुना हो, आपका शरीर ही आपका पैसा है, हेल्थ इज वेल्थ, जितना आपका शरीर ठीक है उतने आप लोग पैसे कमा पाओगे, समझ रहे हो अपनी बात, ठीक है, आपका शरीर ही आपका धन है। तो यहाँ से आपकी हेल्थ और हाइजीन को उसके बारे में आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते, जैसे कि मैं आपको अभी इस समय कर रही हूँ, अपने शरीर पर भी थोड़ा फोकस कीजिए, ये नहीं कि मोटे होते जा रहे हो खाकर या फिर एक जगह ही बैठे जा रहे हो, बिल्कुल एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो, कहीं पर जा रहे हो, कोई मतलब नहीं है, अपनी बॉडी का ज्यादा ध्यान रखो। अगर आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी तभी आप लोग कुछ आगे काम कर पाओगे। समझ में आया ये बेसिक फर्स्ट टॉपिक हेल्थ एजुकेशन का? क्या समझ में आया आप लोगों को या नहीं?